भीलवाड़ा में महिला दिवस मनाया गया। महिला दिवस के दौरान जिला प्रमुख बरजी देवी ने जो भाषण दिया, उस बिल्कुल देसी भाषा में भाषण दिया। जहां लोग एक और राजनीति में आने पद की लालसा रखते हैं, वहीं उनकी सहजता ये दिखी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तो योग थे इसलिए मैं राजनीति में आ गई, बाकी मैं तो अभी इंतजार कर रही हूँ कि 5 साल कब खत्म हो, मैं मेरे पुराने घर में जाऊं। उन्होंने अपने जीवन के कुछ विभिन्न स्मरण भी सुनाए। उन्होंने कहा कि वही जीवन अच्छा था, ये तो सब दिखावटी बातें हैं। उन्होंने महिलाओं से कहा कि महिला शक्ति का रूप है और उन्हें अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। नाम है गणों में तो मैं पहली बार ई पार्टी में आई। मैं तो में मुँह बैठती उड़ती, गाड़ी भी नहीं हटती, मैंने रोने जाती जी रेल के ऊपर बैठ जाती। आजकल तो रेल के ऊपर बैठ भी न दे। अब सरकारी गाड़ी में लगी तो इमें बैठना पड़ रही हो। लिख दी दाता लेख रती खाली नहीं जावे। जो राज्य होगी लिखिया तो कहा दिखे जो मारा मल गया। अब मुँह तो करो 5 साल कदी नहीं रही गई है। अब देखो राजा होगी लिखिया तो कहा जो मल गया। मैं तो कड़े बकरियां चराती, कड़े नरेगा में जाती, कड़े गाया राग में ले दो 12 पूड़ी लाती, खेती करती, खोदती, खेतों घरों खेते अच्छा काम करती। जो नाट पिटो लागे भगवान है दन कदी नेरी बोलता चालता ना का अनपढ़ हूं के अनपढ़ ना अंधो बरोबर ही शेषा जो इले पढ़ाई करानी पाचे ने रहनो। मैं तो बे पछतावना रे कड्डे आगरिया केलवा खान्या पे जाती 12 रुपया देता मारा। नरेगा में जाती 22 खाड़ा करती ए श्याम एत्रा चौड़ा अच्छा खाड़ा पे आज न आवे काम खूब कीधो में पण मैं कई करूं बालक टाबर गिरे फोरा अटे हूं तो पाचे जीव रहे माता रहे तो बाणु कई के बालका ने बेड रोटी खुआवे रजणो आ जा जो जोग लिखिया में जो न टले सिर्फ आगे बढ़नो के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। झांसी की रानी ही बाणु जो अंग्रेजा ने खपाया, अंग्रेजा को नाश की दो। सीता माता ही रावण ने खपायो। द्रौपदी ही मरमू को नाम आ गयो। द्रौपदी ही जो राजा दुशासन को चीर खांसियो तो द्रौपदी ठान ली दे भाई केस खुला रह क्या क्यों के इका खूनो मारा बाल के लगा खूना ने जदी मने जैन आई। जो नारी जो ठान लेती है जो करके दिखाती है। कहा कि नारी तो शक्ति होती है, शक्ति वापर जावे आपा में। आपा ने देखो ये हाथ में कड़ा, नाक में बाली, कमर में करंगती, पग्गा में पैड़ा, तो नारी शक्ति वापर जावे ना तो कहीं न रुके। कम कोई नहीं पर उसको नारी शक्ति कम कोई नहीं। जो शक्ति रह गई आपने तो आगे बढ़नो। बहुत बहुत धन्यवाद जी का वो आप लोगों ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। प्रमुख साहब एक जीता जाता उदाहरण है कि महिला सशक्तिकरण कैसा परिवर्तन, कैसा बदलाव ला सकते हैं। मैं उनकी भाषा वो जिस मारवाड़ी में या जो जिसमें बात कर रहे थे, मैं एमपी साहब से पूछ रहा था, मैं कहा साहब क्या कहा उन्होंने, तो बता रहे थे मेरे को। तो वो कह रहे थे कि साहब मैं पहले ट्रेन के ऊपर सफ़र करती थी, अब गाड़ी मिल गई सरकार में आने के बाद, और राजयोग लिखा है तो 5 साल निकालने हैं। लेकिन आप देखें कि कितने सारे अवसर हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किस प्रकार से सशक्तिकरण किया जा सकता है। और चाहे वो बरजी देवी जी हो या उषा जी ने अपनी कहानी आपसे साझा करी कि वो पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन उनका चल रहा था, पर उन्होंने फिर एक
एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा और उसमें सफल हुई, उनके परिवार ने उनकी मदद करी। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं। ये आज जो मंच पे बैठे जितनी भी हमारे जो नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में जितनी महिलाएं बैठी, आप अगर देखेंगे गौर से तो राजनीतिक क्षेत्र में जिला प्रमुख जी हो गए, प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर वंदना जी हो गए, पुलिस के क्षेत्र के अंदर उषा जी है, वित्त और अकाउंट्स लेखा संभाल रही टीना जी है, अलका जी है जो चिकित्सीय सेवा से डील कर रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया है और ये जिले में ही हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं और आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई सेवा में आएगा या नौकरी करेगा तो ही वो अच्छा कार्य कर रहा है। आप घर में गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आप सब लोग कर रहे हैं। मेरा बस एक ही बात रहती है जब मैं इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से बात करता हूँ तो कहता हूँ, कई बार हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठकें होती है, तो जैसे अभी ये महिला अधिकारिता का या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम के संबंध में भी इसकी तैयारियों को लेकर भी बैठक हुई। तो जैसे बैठक होती है 30-40, उसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी होते हैं, उसमें से 5-7-10 महिलाएं होती है। पर जो मेरे को एक बात खटकती है एज जिला कलेक्टर, वो ये है कि जब भी हम महिलाओं के मुद्दे पे बात करते हैं तो महिलाएं जो है वो पता नहीं क्यों किस कारण बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाती और पुरुषों के डोमेन में हम चीज़ें छोड़ देते हैं। तो ये आप सबको, हम सबको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो मुद्दे आपसे कंसर्न्ड है, आपसे संबंधित मुद्दे हैं, उन पे आपके विचार होने चाहिए, आपकी ओपिनियन, आपकी राय होनी चाहिए और आपको उनको एक तरीके से नेतृत्व उन इश्यूज़ का, मुद्दों का करना चाहिए। अभी हमारी आशा बहनें हैं, ANM बहनें, आंगनवाड़ी बहनें हैं, आप लोग जिन क्षेत्रों में कार्य करते हैं आप मुख्यतः महिलाओं से संबंधित कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे आप आशा के रूप में कर लीजिए, चाहे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कर लीजिए। तो ये आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जब आप फील्ड पे काम करते हैं तो आपके क्षेत्र की एक भी महिला, जैसा मुझसे पूर्व 2 महिला अधिकारियों ने आपको बिल्कुल बेबाक, स्पष्ट, बिना किसी पूर्व तैयारी के अपनी भावनाएं व्यक्त की और उन भावनाओं के माध्यम से आप ये समझ पाए कि आगे बढ़ने के लिए क्या क्या रुकावटें आती है और कितना संघर्ष करना पड़ता है, और आपको अपने अंदर से कोई ऐसा व्यक्ति महसूस हुआ नहीं कि हमारे जैसा ही है कोई जो हमसे स्टेज पर जाकर के पहुंचा है। उससे पूर्व भी आपने देखा राज्य सरकार, केंद्र सरकार कितने एफर्ट्स कर रही है, कितनी योजनाएं लाती है, जैसा CMHO साहब ने बताया और विभागों ने आपको बताया होगा कि हर क्षेत्र में सरकार की चेष्टा है कि महिला अग्रणी रहे। अब तो कुछ दिनों पूर्व चर्चा थी कि सांसद और विधानसभा में भी 33% प्रतिनिधित्व की कहीं बात चली है। आने वाला समय होगा जब वहां पर भी हम देखेंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज एक महिला है जो राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं रहा हो। पहले आर्मी, एयरफोर्स, फाइटर पायलट, पुलिस, बॉर्डर फोर्सेस, बहुत से ऐसे फील्ड थे जहां ये माना जाता था कि महिलाएं यहां काम नहीं कर सकती। परंतु इस देश की मातृशक्ति ने यह साबित कर दिया कि हमारे लिए कोई फील्ड अछूता नहीं है। हिंदुस्तान के हर फील्ड में हम कंधे से कंधा मिला करके, मुकाबला करके अच्छी सेवाएं दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि ये भी एक हमारी पॉपुलेशन का अहम हिस्सा है, बराबर का हिस्सा है। और आपका आउटपुट जो घर पर है उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। जो बच्चों को संस्कारित करने में देते हैं, जो बच्चों को पालने में देते हैं, उनको ऊपर इस लेवल पर ले जाके देते हैं कि वो समाज के लायक बनते हैं, वो तो मुकाबला उसका कोई कर ही नहीं सकता, उसका कोई वैल्यूएशन भी नहीं कर सकता। और वो करने के साथ साथ जो अतिरिक्त आप बाहर निकल करके जो समाज को सेवाएं दे रहे हैं, जो राष्ट्र को सेवाएं दे रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान इस राष्ट्र के लिए है, इस समाज के लिए है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो आप सभी से ये गुजारिश, ये अपील कि अपने बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ाएं, सभी बहनों को आगे लाया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको किसी प्रकार की रुकावट आती है उसमें
उनको सहयोग किया जाए, पूरा समाज, पूरा परिवार सहयोग करे, क्योंकि आप सबके आगे बढ़ने से ही इस राष्ट्र की उन्नति संभव है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ नहीं कहूँगा, आपने मुझे आमंत्रित के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जय हिंद। तो मैंने अपने घर पे बताया कि मैं तैयारी करना चाहती हूँ दोबारा से, तो मेरी थोड़ा सा मुझे एक तरीके से ऑपोजिशन मिला कि जब 100% जब कुंवारे बच्चे बच्चियाँ तैयारी करते हैं उनका नहीं होता, तुम्हारा तो छोटा बच्चा भी है, इसका टाइम तुम्हें अभी अपना टाइम इसको देना चाहिए। उस टाइम पे मैं जॉब भी करती थी, तो सबको लगा कि नहीं होता, आप छोड़ दीजिए, आपकी अच्छी खासी जॉब है, ठीक ठाक अच्छा पैसा भी मिल रहा है, सब सेटल्ड है, क्यों आप इस रास्ते पे जाना चाहते हैं। पर फिर भी मुझे था कि नहीं, मुझे करना है। तो मेरे सास ने, मेरी ननद का मैं बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगी। ऐसी ननद शायद ही किसी को मिले होंगे। उन्होंने हिम्मत करके मेरी सास को बोला कि इसको अपनी मम्मी के घर भेजिए, यहाँ पूरा परिवार थोड़ा बड़ा है, इसको टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे को लेके इनको जाने दीजिए। और मैं वहाँ गई, अपनी मम्मी, मेरी मम्मी बहुत ही साधारण सी औरत है, 10th पास हैं। उन्होंने मुझे एक दिन ये बात बोली कि मेरी भी वो किस्मत है कि मेरी बेटी IAS IPS बनेगी। छोटी सी चीज़ थी, पर कहीं ना कहीं ये मुझे हिम्मत देती थी। जब पढ़ाई करते करते बहुत बारी आप डिप्रेस होते हैं, मन नहीं करता है या डर लगता है कि इतना सारा कुछ दाव पे लगा है, बच्चे को उसके दादी उसके पिता से अलग करके रह रही हूँ, छुट्टी भी इतनी ज़्यादा ले ली है, आसपास के लोग भी बोलते थे कि ये अपने मायके रह रही है, क्यों रह रही है। तो उसको डाउट आता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। तो कई लोग पूछते भी थे कि ये लड़की इतने टाइम से अपने घर रह रही है, 8-10 महीने हो गए, क्या चक्कर है, कुछ गड़बड़ है या पता नहीं लड़ाई करके आई हुई है। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। जब भी मायूस होती थी, हिम्मत टूटती थी कि नहीं होगा, तो बार बार बोलती थी कि बेटा लगे रहो, मेहनत हमेशा आएगी काम आपके। तो मेहनत करती रही। मेरे पति, मेरी सास, मेरी ननद, मेरी मदर, ये 4 लोग, इन्होंने मुझे इतना अच्छे से पूरा टाइम संभाला। जब भी दुखी होती थी मैं रो लेती थी। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को ना, सब बोलते हैं कि बहुत भावुक होती हैं,